सभी को मेरा नमस्ते। आज की क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की रहने वाली है। जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज में कई सारे फार्मूले हमें याद करने पड़ते हैं और अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग फार्मूले याद करने पड़ते हैं। उन सभी फार्मूले को याद ना करना पड़े और केवल एक कॉन्सेप्ट के ज़रिए कैसे हम पूरा चक्रवृद्धि ब्याज के कोई भी सवाल हो उसको हम लगा पाएँ। जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट हैं और उनके सभी कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, क्या अप्रोच लेनी है, किस तरीके से लगाया जाए कि जो सबसे बेस्ट तरीका हो और एग्ज़ाम के अंदर हमसे गलती बिल्कुल भी ना होने पाए, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ सवाल को लगाने में हमको कम से कम समय लगे, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे और केवल एक ही कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निपटाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने टोटल 10 टॉपिक ले रखे हैं, जिसमें से एक बेसिक क्वेश्चन टाइप है जिसमें कि हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, निकालना कैसे निकालते हैं, और हम सीखेंगे मिश्र धन कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टाइप के सवाल जो आते हैं जिसमें गुना करके देता है, उस टाइप के सवाल को करना सीखेंगे। ये हमारा बेसिक जो हमारा क्वेश्चन का टाइप रहने वाला हमने उसमें बांट रखा है। वही दूसरी तरफ हमने एडवांस क्वेश्चन टाइप रखा है। एडवांस क्वेश्चन टाइप, इसमें हम इंटरेस्ट रेट जो चेंज होता है टाइम के साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। टाइम फ्रैक्शन में दिया रहे, जैसे कि 2 सही 1/2 वर्ष या फिर 3 सही 2/4 वर्ष, ऐसा अगर समय दिया रहे तो कैसे करते हैं उसको देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में 2 वर्ष 3 वर्ष का जो अंतर आता है उस पे जो सवाल बनते हैं उसको भी देखेंगे। 2 टाइम फॉर 2 अमाउंट, कहने का मतलब है कि 2 समय देकर उन दोनों समय में कोई धनराशि कितना हो जाती है, उस पर आधारित जो भी सवाल रहेंगे वो देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम इंस्टॉलमेंट और ईएमआई के क्वेश्चन को भी और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो ये जो वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वजह से हमने क्या किया है, हमने बेसिक क्वेश्चन टाइप का ये वीडियो रखा है जिसमें कि हम केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन टाइप को करेंगे। रही बात एडवांस क्वेश्चन टाइप का, तो जस्ट इसी के बाद अगला वीडियो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा उसमें हम एडवांस क्वेश्चन टाइप को डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो हमने बताया कि केवल एक कॉन्सेप्ट पे हम सारे के सारे सवाल लगाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने लिख रखा है। ये परसेंटेज में जो हम सक्सेसिव परसेंटेज सीखते हैं, ये उसी का एक रूप है। सक्सेसिव परसेंटेज कैसे लगाया था उसी का एक रूप है। यहाँ पे हम ज़रा ध्यान से समझेंगे कि जो भी चीज़ें दी गई हैं इनको हमें समझना है कि इनकी प्लेसेस क्या हैं, इस जगह पर जो संख्या लिखा गया है उस संख्या को क्या हम समझेंगे क्या है, इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे एक छोटे से स्टोरी समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है। उस ए व्यक्ति ने एक बैंक में 1000 रुपये जमा कर दिए। अब 1000 रुपये जमा कर दिया और 10% का उस पर रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर वह व्यक्ति 1000 रुपये 1 साल के लिए अपने बैंक में जमा रखेगा तो उसको 10% का ब्याज मिलेगा। तो अगर 1 साल पूरा हो जाएगा तो ब्याज के रूप में उसको 100 रुपया मिलेगा और 1 साल बाद उसकी जो धनराशि हो जाएगी वो 1100 रुपये हो जाएगी। 1 साल बाद जो 1000 रुपया लगाया वो अब कितना हो गया है, 1100 हो गया है। और अगर वो व्यक्ति पैसे को ना निकाले, बैंक में ही रखा रहने दे, तो अगले साल फिर से 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और फिर से इस बार उसको ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए, ब्याज क्योंकि चक्रवृद्धि आधार पे है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज होता है वो हर साल या फिर जितने साल
सवाल कहेगा उतने समय बाद मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो अभी ये हम सालाना ले रहे हैं तो हम हर साल ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने 100 जैसे ही जोड़ा 1000 में 1100 हो गया था। अभी हमारा जो नया मूलधन है आने वाले ईयर में वो कितना है, 1100 रुपये है। अब 1100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 110 आएगा। इसका मतलब सेकेंड ईयर हमको ब्याज कितना मिलेगा, 110 रुपये मिलेगा। अगर हम दूसरे साल अपना पूरा पैसा निकालेंगे तो हमको कितना पैसा बैंक देगी, 1210 रुपये देगी, 1210 रुपये देगी। लेकिन अगर हम अभी भी अपने पैसे को बैंक से ना निकालें तो ध्यान से समझना क्या होगा, फिर से हमें 1 साल का ब्याज मिलेगा 10% के रेट पर। और 1 साल का ब्याज इस बार किस पैसे पे मिलेगा, 1210 रुपये पे मिलेगा, जो कि कितना होता है, 121 रुपये होता है। और ऐसा होते करते हमारा 3 साल में पैसा कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 1331 रुपये हो गया। ठीक है, अब ज़रा समझ लेते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे यहाँ पर जो लिखा है 1331, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मिश्र धन। जो पैसा हमने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था वो क्या कहलाएगा, वो हमारा है मूलधन। जो हमें पहले साल का ब्याज मिला है, तो कितना मिला है पहले साल का ब्याज, आप कहेंगे 100 रुपये मिला है। अगर हम पूछ लें कि ये बताइए दूसरे साल कितना ब्याज मिला है, तो दूसरे साल केवल 110 रुपया ब्याज मिला है। तीसरे साल ब्याज कितना मिला है, तो आप कहेंगे 121 रुपये मिला है। अगर कहा जाए टोटल ब्याज कितना मिला है 3 साल में, तो हम क्या करेंगे, 100, 110, 121 इन सभी को जोड़ देंगे, 1, 3 और 3, कुल मिला के कितना ब्याज मिला है, तो 331 रुपये मिला है। इसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर 1000 हमने शुरुआत में लगाया था, पैसा हमारा 1331 हो गया है, कितना बढ़ गया है, तो 331 रुपये बढ़ गया है। तो यही एक कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल में लाएंगे और सारे के सारे सवाल जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज में बनते हैं उनको हम इसी एक कॉन्सेप्ट से हल करके दिखाएंगे। और कैसे हल किया जाता है ये भी हम दिखाएंगे और कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं लाइनें खींच रखी है, इन्हें हम टाइम स्लॉट कहते हैं, इन्हें हम टाइम स्लॉट कहते हैं। ठीक है, अभी टाइम स्लॉट के बारे में हम आगे और डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि टाइम स्लॉट क्या है, देखिए अगर हमने कहा 1 वर्ष, 1 वर्ष का मतलब है कि हमारा टाइम स्लॉट कितना है, 1, तो हम 1 लाइन केवल खींचेंगे। लेकिन अगर हम कह दें कि नहीं, हम जो है ब्याज को जो 10% वार्षिक है उसको हम छमाही रूप से लगाना चाहते हैं। छमाही रूप से कहने का मतलब है कि जब हम पैसा जमा कर चुके हैं बैंक में, तो बैंक हर 6 महीने पे, हर 6 महीने का ब्याज जो भी बनता है उसको हमारे मूलधन में जोड़ दिया करें। हर 6 महीने पर ब्याज को मूलधन में जोड़ दे। तो देखिए जब भी ऐसा करेगा तो क्या होगा, जो ब्याज हमारी वार्षिक 10% थी वो ब्याज भी बदल के कितनी हो जाएगी, 10/2 मतलब 5%, 5% हो जाएगी। लेकिन अगर बात किया जाए कि टाइम स्लॉट कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे 6 माह पे जोड़ रहे हैं, 1 साल में 2 6 महीना होते हैं, मतलब कि 2 टाइम स्लॉट हमारे बनेंगे। यही केस अगर चौमाही हो जाए, मतलब 4 माह में जोड़ा जाए, तो 4 माह में जोड़ेगा तो 1 साल में 3-4 महीना होते हैं, तो टाइम स्लॉट 3 बनेगा। और जो हमारी वार्षिक दर है वो वार्षिक दर बदल के कितनी हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। ठीक है, जितने टाइम स्लॉट, देखिए यहाँ पे आप इसको समझिए कि जो वार्षिक दर एक सवाल में दिया रहता है उसको हमें बदलना होता है। अगर वो 4 माही कहे, 6 माही कहे, 3 माही कहे, तो उसी हिसाब से हम अपने रेट को भी बदलते हैं और टाइम स्लॉट हम इधर साइड में समझते चलते हैं। अब ये 3-3 महीने का कहेगा तो कितने हैं, 4 टाइम स्लॉट।
अब अगर 10% का रेट वार्षिक लगाया है, तिमाही कह रहा, तो प्रत्येक टाइम स्लॉट पे कितना रेट लगेगा? तो आप कहेंगे 10/4, 10/4, 10/4, 10/4, इतना हमें लगा करेगा। ठीक है, तो ये हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो अभी हमने बताया कि किस तरीके से ये बदलता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम के साथ कैसे बदलता है, वैसे इसको हम एडवांस में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए। देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं कि जो 10% वार्षिक लिखा होता है ये होता क्या है। अगर कहीं पर भी लिखा है ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर है, इसका मतलब है कि जो 10% है वो 12 महीना के लिए है, मतलब इकट्ठा 12 महीना के लिए। ठीक है, और अगर हमको बदलना है, जैसे सवाल में कह रहा है 8% वार्षिक प्रत्येक 8 महीने पर ब्याज संयोजित हो रहा है, इसका मतलब है कि हर 8 महीना पे ब्याज को मूलधन में जोड़ेगा ये। तो इसके लिए 8 महीना के लिए जो ब्याज की रेट बनने वाली है, ब्याज की दर होने वाला है, वो क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमने यहाँ आपके लिए एक सुविधा के लिए फार्मूला लिख दिया है। खैर, इस फार्मूले को आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन हमने अभी के लिए लिख दिया ताकि आपको दिमाग में बना रहे कि करना क्या है। हमें नया रेट निकालने के लिए सबसे पहले जो रेट दिया गया है 8% दिया गया है, 8% लिख देंगे, क्योंकि 12 महीने का 8% है तो नीचे 12 लिख दिया। हमें निकालना कितने का है, 8 महीने का, गुणा 8 कर दिया। इसी को सॉल्व करते हैं। 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/3, 16/3% का रेट आ जाएगा। कितने, 8 महीना के लिए। हर 8 महीना पे 16/3% का रेट लगने वाला है। ये बगल में हमने चलिए इसको देखते हैं। 15% वार्षिक दर से प्रत्येक 5 महीने पर ब्याज संयोजित होता है। देखिए 5 महीना कह रहा, 15% है, ये कितने का है, तो आप कहेंगे 12 महीने का। 12 हमेशा नीचे आएगा। कितने का निकालना है, 5 महीना के हिसाब से निकालना है, तो हल कर देते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 पचम 25 और 25/4, 25/4%। ठीक है, 25/4%, इतना हमारा क्या लगेगा, ब्याज लगेगा हर 5 महीने के लिए। उम्मीद है समझ में आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार 2 बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं, बेहतर समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। अभी हमने समय के साथ कैसे हम इंटरेस्ट रेट को बदलते हैं तो उसको हमने सीख लिया। इसके अलावा टाइम स्लॉट क्या होता है, इसको हमने सीख लिया। इसके अलावा जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम सारा सवाल लगाएंगे वो क्या है, उसको हमने देख लिया। इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसी से हम सारा सवाल लगाने वाले हैं। जो भी सवाल है सारा इसी एक कॉन्सेप्ट से लग जाएगा। बस हमें इसी एक कॉन्सेप्ट पर मास्टरी कर लेनी है, एकदम अच्छे से समझ लेना है। चलिए कुछ सवाल के ज़रिए इनको हम और समझते हैं। कैसे हम CI चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज़रा देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इसने कहा 25,000 की धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होता है। कहने का अर्थ ये है कि 25,000 हमारा मूलधन है और 12% का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। तो 12% हमने लिख दिया कि 12% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। ये कितने वार्षिक दर है, हमने कहा वार्षिक है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इसका मतलब कि 1 साल का ब्याज निकाल कर हम जब जोड़ेंगे तो वही केस, ये वार्षिक संयोजित होने का मतलब है कि हर साल ब्याज जुड़ेगा। कितने साल कह रहा, 2 वर्ष। इसका मतलब हमें 2 बार, हमें दो टाइम स्लॉट निकालने। तो पहला तो है हमारा 12%। अब हमें क्या करना है, हमें इस 25,000 का 12% कैलकुलेट करना है। देखिए 25,000 का जो 10% होगा वो होगा 2500, और 25,000 का जो 2% होगा वो होगा 500। तो टोटल हमारा 12% निकल के आ जाएगा कितना, 3,000 रुपये। तो पहले साल का जो हमें ब्याज मिला है वो मिला है 3,000 रुपये।
बराबर। अब ये 3,000 रुपये फिर से जुड़ जाएगा हमारा किसमें, 25,000 में। तो हमारा टोटल पैसा कितना बनेगा, टोटल पैसा बनेगा हमारा 28,000। ये 28,000 कितने साल में हुआ, तो आप कहेंगे 1 साल में हुआ, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हुआ। और फिर से 12% का रेट लगा है, तो हम फिर से इसे 12% से बढ़ा देंगे। तो फिर से इस बार हम 12% निकालेंगे, किसका, 28,000 का निकालेंगे। तो देखिए 10% कितना है, आप कहेंगे 2800 है, और 2% तो इसका 1% होगा 280, 28 दूना 56, 560। 560 हमारा 2% जोड़ लिया, 0, 6, 8 और 5, 13, हासिल आ गए 1 और ये 3। 3,360 रुपये इस बार ब्याज मिला है। ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ष ब्याज मिला है 3,000 और दूसरे वर्ष ब्याज मिला है 3,360। और अगर हमसे इसने पूछा है कि ब्याज कितना प्राप्त किया होगा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ हमको मिश्रधन तो कह नहीं रहा, हमें ब्याज पूछ रहा। तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज लिखा है, यहाँ सेकंड ईयर का ब्याज लिखा है, हम दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6,360 रुपये। तो सवाल कह रहा है हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ गया, 6,360 रुपये। सेम इसी तरह एक सवाल और है, हमने हर एक टाइप के 2-2 सवाल लिए हैं, ले रखे हैं। हमने हर एक टाइप के 2-2 सवाल इस पीपीटी में डाले हुए हैं, जिससे कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके। अगला सवाल है, 5,120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये कह रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना चाहिए, तो ब्याज कितना होगा हमें बताना है। फिर से इस बार हम क्या करेंगे, हमारा जो मूलधन है वो है 5,120 रुपये, और कितने, 3 वर्ष का कह रहा है, इसका मतलब कितने टाइम स्लॉट बनेंगे, तो आप कहेंगे 3 टाइम स्लॉट बनेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 12.5% है, 12.5% है। अच्छा, 12.5% को ही हम 1/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12.5% को ही हम 1/8 भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए हमने 1/8 लिख लिया। तो अगर हम 5,120 का 1/8 करते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप करके देखिए, 640 आ जाएगा, 640 आ जाएगा। इसका मतलब है कि पहले साल का ब्याज हमारा कितना आ गया, फर्स्ट ईयर का, तो आपने कहा 640 आएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमें ब्याज पूछा है इसने, तो हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बदले, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बदले, एक ही जैसा रहे, तो हम एक इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट फॉलो करा सकते हैं कि हम इस ब्याज को ही फिर से बढ़ा दें 1/8 से। इस बार इसको 1/8 से बढ़ाने का मतलब कितना बढ़ जाएगा, तो 8 28 64 80 बढ़ जाएगा, और 80 बढ़ के हमारा ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, देखिए, आप इस 640 को हमें 5,120 में जोड़कर इस जगह पर लिखना था, पर हमने क्या किया, हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। तो हमने अपना एक कॉन्सेप्ट, हमने ये बात कही कि अगर हमें ब्याज बतानी है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि केवल ब्याज ही लिख लिया जाए। फर्स्ट ईयर का ब्याज हमारे पास आ चुका है 640, और दूसरे साल का ब्याज निकालना है, तो ब्याज हमारा सेम परसेंटेज से बढ़ जाएगा, यानी कि 1/8 से बढ़ जाएगा। तो कितना आ गया, 720 आ गया।
अब हमको तीसरे साल का ब्याज निकालना है, तो फिर से हम इसे कितने से बढ़ाएंगे, 1/8 से बढ़ाएंगे। और 1/8 से अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 8 से भाग लगाओ, 8 9 72, मतलब 90 बढ़ जाएगा। और 90 बढ़ने का मतलब होता है 810 हो जाएगा बढ़कर। क्लियर बात। तो ये कौन से साल का ब्याज आ गया, आपने कहा सर ये 3rd ईयर का ब्याज आ गया है। देखिए 1st ईयर का ब्याज मिल चुका है 640, 2nd ईयर का ब्याज मिल चुका है 720, 3rd ईयर का ब्याज मिल चुका है 810। सवाल ने कहा है कि टोटल ब्याज बताइए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों साल के अलग अलग ब्याज को आपस में जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं। 0, 4 और 4 2 6, 6 1 7, 8, 8 7 15 और 15 6 21। कुल हमारा ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, तो 2170 रुपया हमें ब्याज के रूप में मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। आप इसे जोड़कर लिखिएगा और लगाइएगा, तब भी उत्तर यही आएगा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ट्रिक बता दी आपको, ताकि आप इसका भी इस्तेमाल सवालों में कर सकें। बाकी पिछला सवाल जैसे हमने लगाया है, इसको आप उसी तरीके से लगाएंगे, तब भी आंसर हमारा सेम टू सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट और सवाल की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है मिश्र धन निकालना। देखिए मिश्र धन कैसे कहाँ लिखा होता है। मिश्र धन फिर से याद दिलाते हैं आपको। हमने कहा था हमारा मूलधन अगर 1000 रुपये है और 1000 को हमने क्या किया, इसको बढ़ाया था किसी परसेंटेज से, फिर बढ़ाया था, फिर बढ़ाया था, और फिर उसके बाद जब ये बढ़ गया तो हमारा एक वैल्यू आ गई थी। ये यहाँ पर लिखा होता है मिश्र धन। क्या ये बात आपको याद है? ये हमारा जो 1000 हमने मान रखा था, ये क्या है, तो मूलधन है। क्या ये भी बात आपको याद है? इंटरेस्ट रेट कहाँ लिखते हैं, तो हम ऊपर लिखते हैं। ये बात उम्मीद है आपको याद होगी। ऐसे ही अगर हमको ब्याज लिखना हो तो कहाँ लिखते हैं, इस नीचे ब्याज लिखते हैं। ठीक है, ये सारे आपको प्लेसेस एकदम याद रख लेने हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, जिससे कि बेहतर तरीके से हम सवाल को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 15% दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये जमा करने के बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे। कितना रुपया जमा कर रहा है? 10,000 रुपया जमा कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, मतलब मुझे 2 बार बढ़ाना है। चलिए बताइए, एक बार का ये जो बढ़ेगा तो ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा 10,000 का 15%, मतलब 1500 रुपया। 1500 रुपया ब्याज मिला। इसी 1500 को हम किस में जोड़ने वाले हैं? इस 1500 को हम इसी में जोड़ने वाले हैं। इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10,000 एक मिनट, इसको जोड़ दीजिए, इसमें ज़रा जोड़ देते हैं। 0 0 5 1 1। ठीक है, जोड़ दिया। अब फिर से इसे बढ़ाना है हमें कितने परसेंट से? फिर से हमें इसे बढ़ाना है 15% से। 15% फिर से निकालेंगे इसका। तो देखिए इसका 10% कितना है? 10% है 1150। 5% 10% का आधा होता है। 2 से भाग लगा दो, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 पंचे 10। जोड़ लेंगे 5, 7 5 12, हासिल आ गए 1, 6 1 7 और 1। तो हमारा 15% का आ गया है 1725।
पहले साल का ब्याज 1500 मिला है, दूसरे साल 1725 मिला है। सवाल ने हमसे पूछा है मिश्र धन बताओ, मतलब कि 2 साल बाद पैसा हमारा कितना हो जाएगा, हमें कितना मिलेगा। इस बार हम किसे जोड़ेंगे, इस बार हम 1725 को 11,500 में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन मिल जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं। कितने में जोड़ना है, 11,500 में जोड़ना है 1725। ऐड कर देंगे 5 2 7 5 12, हासिल आ गए 1 2 1 3 और 1। कितना पैसा हो गया, 13,225। तो मिश्र धन हमारा कितना निकल के आ गया, 13,225। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेम चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी निकालना है। लिखा हुआ है 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया है और 3,000 को हमको 20% के रेट से 2 वर्ष बढ़ाना है, हमें 2 बार बढ़ाना है। देखिए इसका 20% निकालेंगे 600 आएगा, 600 इसमें जोड़ दो तो 3600 हो गया। फिर से 20% बढ़ा देंगे, इसका 20% कितना होगा, 720 होगा। 720 इसमें बढ़ा दो तो हो जाएगा हमारा 7 और 6 से 12 13, हासिल आ गए 1 और 4। कितना आ गया, 4,320 रुपये। तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 4,325 रुपये। इस तरीके में सबसे अच्छी बात इस तरीके की पता है क्या है, सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें हमें हर एक प्लेस की वैल्यू पता रहती है। पहले साल का ब्याज पूछे आप तुरंत बता देंगे, दूसरे साल की ब्याज वैल्यू पूछे तुरंत बता देंगे, आपसे दोनों साल के ब्याज का अंतर दे के कुछ पूछे तो आप तुरंत बता देंगे। मतलब हर एक चीज़ आप इसमें आपको दिख रहा कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, आप आसानी से बता सकते हैं। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। समय निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। समय निकालते कैसे, देखिए सबसे पहली चीज़ लिखा है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 800 रुपये 882 हो जाएगा। मतलब हमारा 800 रुपया है और ये कितने साल मतलब कितने टाइम स्लॉट बन के ये हमारा कितना हो गया, 882 हो गया, हमें ये बताना है। ठीक है, पर बढ़ा कितने से है, तो आप कहेंगे 5% से बढ़ा है। अच्छा 5% से बढ़ा है, अब समय कैसे निकालते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। समय निकालने का तरीका है, सबसे पहला चीज़ जो भी परसेंटेज दिया गया है उसे आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 5% का मतलब होता है 1/20। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 20 अगर हमारा मूलधन था तो ये कितना हो गया, ये 21 हो गया। 20 हमारा मूलधन कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, इसकी पावर n, n क्या है, n ही हमारा समय है। और दूसरी तरफ लिखेंगे मिश्र धन 882 बटे मूलधन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो ये हमारा 21/20 लिखा है इसका स्क्वायर करने पे, ठीक है, या क्यूब करने पे, क्या ये जो इधर तरफ लिखा गया है हमारी वैल्यू ये आता है या नहीं आता है, या फिर ये जो हमारी वैल्यू है इसको ज़रा हल कर लेते हैं। अगर 2 से काट दें तो ये 400 बनेगा, 2 से काटोगे 441 बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इसको तो 21/20 की घात n बराबर ये आया हमारा 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n का मान है वो कितना है, 2 है। मतलब ये कितने साल पे हुआ है, तो ये 2 साल पे हुआ है। और अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर कैसे हमको इस तरह के सवालों को लगाना है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ, आप आराम से इसको देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें करना है 100 + r बटे 100 की पावर n बराबर मिश्र धन बटे मूलधन। जनरली मैं फार्मूला लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाए, मेरी यही पूरी प्रयास है कि
आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम फार्मूले का भी थोड़ा सा प्रयोग कर रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आप इसमें जो है हमें मिश्र धन और मूलधन, जैसे यहाँ पर लिखा है 5%, तो हमने कहा आर के जगह रखते हैं 5%। 5% जैसे रखेंगे ये हो जाएगा हमारा 105, 105/100 की पावर n बराबर। मिश्र धन कितना है 882, मूलधन कितना है 800 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक समस्या आ सकती है। देखो होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो तरह के बच्चे बैठ रहे हैं। एक तो बैठ रहा जिसे गणित आती है और एक वो बैठ रहा जो आर्ट साइड का है या फिर उसे गणित बहुत कम आती है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो भी चीज़ें कट रही हैं पहले तो उनको अच्छे से काट लो। यहाँ हमें दिख रहा कट रहा, हमने कहा काट लेते हैं। 5 से काटा तो 20 आया, ऊपर इसको काटो तो ये 21 आया। कुल मिला के 21/20 और घात में n लगा है। n का मतलब समय है, बस हमें चेक करना है कि जो ये इस पार लिखा गया है ये किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, यही पता करना है। खैर अभी हमको दिख नहीं रहा है। हमने कहा 2 से काट लेते हैं, ये 400 आ जाएगा और 2 से काटोगे तो 441 आएगा। क्या और कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये हो गया हमारा 441/400। अब बताइए क्या ये 441 किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 21 का स्क्वायर है। ये 40 किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 20 का स्क्वायर है। हमने कहा स्क्वायर है इसलिए घात में कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ n लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n का मान कितना है? n का मान 2 है। 2 का मतलब 2 वर्ष है। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, कह रहा 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक दर से 7% वार्षिक दर से n वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है। n का मान बताइए। भैया n का मान चाहता है, n का मान चाहता है तो हम क्या करेंगे? हम पता करेंगे n का मान कैसे निकलेगा। अभी अभी हमने बता दिया है कि 100 + r/100 की पावर n करेंगे। मिश्र धन लिखना है। देखिए यहाँ पर ये ब्याज लिख रखा है, ना कि मिश्र धन लिख रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे? हम इसी को मूलधन में जोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा मिश्र धन होता है वो बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज। इसी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3,4,3,4,7 और बटे में 3,0,0,0,0। बात क्लियर है? ऊपर ज़रा ध्यान से देखिए ये वाले को। ये बना हमारा 107/100। हमने बताया था कि अगर कट रहा है तो अच्छे से काटिए। क्या कट रहा है दोनों? किसी एक नंबर से दोनों कटेंगे ही नहीं, नहीं काटेंगे। इधर तरफ देखिए, देखिए अभी ये किसी का स्क्वायर क्यूब घात 4 कुछ नहीं बनता दिख रहा, पर मुझे एक चीज़ दिख गई कि ये 3 से कट सकता है। अगर 3 से काटेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 के बाद 4 0। 3 से काटो, 3 एकन्नम 3, फिर 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 9 27। आ गया हमारा 1,1,4,4,9 और बटे में 10,000। अब आप कहेंगे ये जो नीचे लिखा गया नंबर ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। देखिए बनाना इधर ही वाला नंबर होता है। ये 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? आप कहेंगे हाँ लिखा हुआ है। तो ऊपर ऑटोमेटिक आप ये समझ जाइए कि 107 का ही स्क्वायर लिखा हुआ है। 107 का ही स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो n का मान कितना निकल के आ गया? तो आप कहेंगे n का मान लहराते हुए आ गया है 2। मतलब n का मान 2 है। कितने वर्ष में ये हो रहा है? 2 वर्ष में हो रहा है। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दर निकालना।
दर कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, अगर कह दे 2 वर्ष के लिए, जैसे सवाल में यहाँ कह रहा है ना 3 वर्ष में इतना हो गया, अगर 2 वर्ष करे तो हमें करना क्या है, अंडर रूट, 1 मिनट भाई ये नखरा दिखा रहा, ये कलम भी नखरा दिखा रही ना। अगर 2 वर्ष करेगा तो हमें करना है अंडर रूट मिश्र धन बटे मूलधन, ठीक। 3 वर्ष कह दे तो करना है क्यूब रूट मिश्र धन बटे मूलधन, ठीक। कह दे 4 वर्ष तो 4 रूट मिश्र धन बटे मूलधन, ठीक है। और ऐसा करने के बाद काटेंगे, जैसे यहाँ रूट लगा है केवल, तो इसका मतलब ये कि अंदर स्क्वायर बने, उसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ क्यूब बनेगा, उसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ घात 4 बनेगा, उसको बाहर निकाल देंगे। तो चलिए, ये कह रहा सवाल कह रहा 3 वर्ष, तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। हमने कहा पहले रखो मिश्र धन 92610 बटे 80000, ठीक है। क्यूब रूट कह रहा है, मतलब क्यूब रूट लगा दिया, ये लो। पहले कुछ कट रहा है, हमने कहा हाँ कट रहा है, 0 से 0 तो कट ही रहा है, काट लेते हैं। अच्छा, ये 8000 बताओ किसका क्यूब है? आप कहेंगे सर जी ये 20 का क्यूब है। अगर ये 20 का क्यूब है तो डेफिनेटली ये 21 का क्यूब ही है, हमको दिख रहा है, ठीक है। आपको भले नहीं दिख रहा, लेकिन हमको दिख रहा है। क्यूब वगैरह पे काम करिए, थोड़ा सा दिखने लगेगा आपको भी। तो 20 अगर हमारा, जैसे ये रूट से बाहर निकलता है ना, ये बन जाता है 1 वर्ष का सीन बन जाता है पूरा। ये 3 वर्ष का था ना, ये 1 वर्ष का बन गया। 1 वर्ष में कहने का मतलब है कि अगर 20 रुपया लगाए थे तो 21 हो गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। किस में बढ़ा? 20 में बढ़ा। तो 1/20 परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 कर दिया, आ गया हमारा कितना? 5%। इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। बिल्कुल सिंपल सा तरीका और सिंपल सा सवाल। चलिए बढ़ेंगे आगे। 2 वर्ष कह रहा, हमने कहा रूट लगा लिया। मिश्र धन कितना है? मिश्र धन कितना है? मिश्र धन हमारे पास कितना है? तो मिश्र धन हमारे पास है 4050। हमारा मूलधन कितना है? 3200। हमने कहा अभी तो यह किसी का स्क्वायर वगैरह दिख नहीं रहा, हमने कहा फिर काटो, 0 से 0 काट दिया। और किस नंबर से काटें? क्या इसको हम 5 से काट दें? बिल्कुल दिख रहा है 5 से कटता हुआ। 5 छक्का 30, 5 चौके 20। हमने कहा ठीक है। 5 8 40 और 5 कन्ना 5। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अभी ये आ गया 81/64। क्या अब आपको दिख रहा कि 81 9 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है? इसका मतलब 8 हमारा 9 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। किसमें? 8 में। तो 1/8 गुणा 100 कैसे ही करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा 12 से ही 1/2%, या फिर आप कह सकते हैं 12.5%। उम्मीद है एकदम बात समझ में आ रही है, भेजा में घुसती जा रही है। अगर नहीं घुस रही है तो आप इसको दोबारा से पलट के फिर से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, बात एकदम भेजा में उतर जाएगी। और जब उतर जाएगी तो सवाल लगने लगेंगे, और सवाल जब लगने लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर बिल्कुल भी मत करना। पेड कंटेंट है, अपने तक रखिए और अच्छे से सीखिए। बात समझ में आ गई तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गुना वाले सवाल। बिल्कुल आसान सवाल, बेसिक सा तरीका है, एक बार समझ लीजिए, काम एकदम फाइनल। यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो गई, 4 वर्ष लगे हैं 3 गुना हो गई, इसका मतलब एक अगर शुरुआत में था, एक अगर शुरुआत में था, 1 मिनट भाई ये तो शुरू नहीं होने दे रहा। अगर 1 हमारा रुपया था तो ये 3 गुना होके 3 हो गया, कितने साल लग गए? तो आप कह रहे हैं 4 वर्ष का समय लगा है। हमने कहा ठीक है। उसी ब्याज दर सेम रहनी है,
वह राशि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। आपने कहा 27 गुना करना है। हमने कहा ठीक, 27 गुना करना है तो इसको क्या 3 की घात 3 लिख दें क्या? हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए घात में हमेशा n लिखा होता है। हमने कहा 3 गुना हो गया, पहले लग रहा था 4 साल, तो अब इसी को इसी के घात से गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा 4 तिहाई 12 वर्ष। कभी भी इस तरह का सवाल आए, ध्यान दीजिएगा जो यहाँ नंबर लिखा रहे उसी का स्क्वायर, क्यूब, घात 4, घात 5 ऐसा ही बनता है यहाँ पे, और बस उसी घात से दिए गए समय को गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल में। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, वह राशि कितने समय 81 गुनी हो जाएगी। एक से, फिर से नखरा इसका चालू, 1 से हो गया 3, कितने साल लगे? तो आपने कहा 4 साल। और 1 से ही कितना करना है? 81 गुना। 81 का मतलब कितना? तो आप कहेंगे 3 की घात 4, तो इस बार किसका किसके साथ गुणा? 4 का गुणा 4 के साथ, तो 4 गुणे 4 16 वर्ष लगेंगे और पैसा 81 गुना हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देखिए, दोबारा समझ में ना आए तो तीसरी बार देखिए और अच्छे से समझिए। जो चीज़ें समझ में फिर भी ना आए तो उसे क्लास में आके डिस्कस कीजिए, सवाल लाइए, समझिए, क्योंकि परीक्षा में सिलेक्शन इसी से होगा। और मेरा मानना है कि अगर छुटकारा पाना चाहते हो कि फार्मूला रटना ना पड़े तो कृपया करके इस वीडियो को 3-4 बार देख के समझ लीजिए। और अगर परसेंटेज में दिक्कत है तो परसेंटेज हमने करा दिया है, वो परसेंटेज का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। आप जाके आराम से परसेंटेज निकालना, AB रूल, बढ़ाना, घटाना सब कुछ सीख सकते हैं। उसको सीखिए और उसके बाद इसमें आइए, एकदम आराम से बिना किसी दिक्कत के पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप आराम से इसको समझिए और क्वेश्चन को लगाइए। धन्यवाद।